चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बेटा। ये है आपका नंबर सिस्टम। यहाँ पे ना आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ने हैं, बचपन से आप पढ़ते जा रहे हो, सही है। बहुत सारे नंबर्स के टाइप होते हैं, तो उसी तरीके से हम एक बार डील कर लेते हैं कि कौन कौन सा नंबर का क्या क्या टाइप होता है, सही है। तो उसकी आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, वो डेफिनेशंस मैं आपको जो है प्रोवाइड करवा दूँगी, तो वो डेफिनेशंस आपको जो है अपनी कॉपी में लिखनी है। उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करना है। बिना डेफिनेशन से पहले वाला चैप्टर हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मैं पहले बता देती हूँ कि कौन कौन से टाइप्स के नंबर होते हैं और कौन कौन से डेफिनेशन लिखनी है, सही है। तो बेसिकली अगर हम देखें बेटा तो क्या होता है, सबसे पहले तो बात ही आ जाती है नेचुरल नंबर्स की, है ना। नेचुरल नंबर्स होते हैं, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपके, जो सीधी सी गिनती चलती है उनको हम जो है नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं, जो हमारी काउंटिंग है वो कहीं तक भी जाए। उसके बाद आपके होल नंबर होते हैं। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स, सही है, जो कि अपने आप में होल होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं आते, ये ज़ीरो से भी शुरू हो सकते हैं, सही है, एंड लास्ट तक जाते हैं। फिर होते हैं आपको पता है इंटीजर्स, सही है। इंटीजर्स कैसे होते हैं बेटा, जो माइनस में भी चलते हैं और जो प्लस में भी चलते हैं, सही है, जो माइनस में भी लिखे जाएंगे और जो प्लस के अंदर भी लिखे जाएंगे, ऐसे जो नंबर होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बाद जानते हैं हम कि प्राइम नंबर्स होते हैं, सही है, प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। प्राइम नंबर जिनके अपने कोई भी दो फैक्टर हों, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, मीन्स ऐसे नंबर जिनके अपने दो फैक्टर होते हैं। वो जो दो फैक्टर होते हैं वो एक तो 1 होता है और एक उनकी टेबल होती है। उसके बाद जो है प्राइम नंबर के बाद जो है आपका रैशनल नंबर होता है, सही। यही बेसिकली हमें जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना है कि रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम जो है रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ये जो Q होता है ना वो 0 के इक्वल नहीं होता। मीन्स हम चाहें तो 8/5 लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिख सकते जिसके अपॉन में 0 होगा। ये रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर केवल ऐसा नंबर होगा जो P/Q की फॉर्म में हो, और जो P और Q है दोनों ही इंटीजर्स हों, लेकिन Q जो है वो 0 के इक्वल भी कभी भी नहीं होना चाहिए। इरैशनल नंबर जो होते हैं बेटा, मोस्ट प्रोबेबली इरैशनल नंबर्स जो हैं आपके वो जैसे √5, √2 हो गया, √5 हो गया, सही है, या जो है और भी हो सकते हैं, सही है। तो मतलब बहुत तरीके के ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को इरैशनल नंबर के नाम से जाना जाता है, सही है। कुछ होता है बेटा कंपोजिट नंबर। मैं इसी चैप्टर में ही सारे तरीके के नंबर जो है आपको करा दूँगी। कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। कंपोजिट नंबर्स जिनके अपने कोई जो है कंसेक्यूटिव जो है आपके फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं, सही है। दूसरे होते हैं आपके कंसेक्यूटिव नंबर, सही है। कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं आपके वो होते हैं जो लगातार चलते हैं, जैसे कि 1 के बाद सीधा 2 आएगा, सही है, तो कंसेक्यूटिव है। 2 लिखा है, 2 के बाद सीधा 3 आएगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 3 लिखा है, 3 के बाद सीधा 4 आएगा, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो आपके टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं। आपको पता है ऑड नंबर भी होते हैं, इवन नंबर भी होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएँ, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ऑड नंबर। तो इसी सारे नंबर्स की जो है आपने डेफिनेशन जो है यहाँ पर लिखनी है। अब जो है मैं आपको सीधा सा एक्सरसाइज पर लेके चलती हूँ, जिस एक्सरसाइज पर हमें क्वेश्चन करना है। हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन करना है सीधा सा वो करना है बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आपको करना है बेटा सेकंड क्वेश्चन करना है, थर्ड करना है और फोर्थ क्वेश्चन करना है, सही है। और आपका अगर हम इस एक्सरसाइज 1.1 में देखें बेटा तो सिंपली जो है हमें क्या निकालना है, हमें रैशनल नंबर निकालने हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। अच्छा एक चीज़ अगर हम यहाँ देखें, अगर हमें इसके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं तो ये तो अभी P/Q की फॉर्म में लिखा ही नहीं है, तो पहले तो इसको P/Q की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ना लार्ज टेबल लेके चलना। तो मैं 9 से लेके चलती हूँ, 9 3 18 और 9 4 36। देखो अगर आप देखते हो यहाँ पर तो 3 ही आएगा और इसको सॉल्व करके 4 ही आएगा। बड़े ही नंबर पे जाने की कोशिश करना है, 8 9 तक, सही है। तो ये आपके रैशनल नंबर बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। देखो 9 1 9, 9 3 18, सही है, सॉरी 9 3 27, ठीक है, 9 1 9, 9 3 27, 9 1 9, 9 4 36। हमें इसके बीच में निकालने थे बेटा 5 रैशनल नंबर। कितने निकालने थे, 5। अब देखो कितनी आसानी से निकल जाएंगे, सीधा लिखेंगे हैंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। इनके बीच में क्या होगा, इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो इनके बीच में 5 रैशनल नंबर बहुत आसान है। क्या क्या हो सकता है बेटा, ये हो सकता है 28/9, ये हो सकता है 29/9, ये हो सकता है 30/9,
ये हो सकता है 31/9, ये हो सकता है 32/9। कितने होगा बेटा, देखो 1 2 3 4 5, यही आंसर है। तो ऐसे नंबर्स में कुछ भी आ सकता है आपको, बस आप बड़े नंबर के साथ उनको थोड़ा सा कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद उनके बीच के रैशनल नंबर निकाल दो। एग्ज़ाम में या यूटी में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 5 रैशनल नंबर ही पूछते हैं, 5 से ज़्यादा रैशनल नंबर नहीं पूछते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, सही है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अब की बार फ्रैक्शन वाला है। वो अब की बार क्या है बेटा, फ्रैक्शन वाला है। वो है 3/5 और वो है 4/5, मतलब वो ऑलरेडी जो है रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, सही है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अगेन इसको भी लार्जर नंबर में ले जाओ, इसको भी किस में ले जाओ, लार्जर नंबर में। देखो अगर मैं 9 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 से ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अगर 9 से नीचे करूँगी तो 9 से ऊपर करना पड़ेगा। ऐसा 9 से भी क्यों करा है, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे। अगर हम एक नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 4/3, तो ये क्या होगा, तो अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ क्या होगा आपका, इसको बेटा बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है बेटा इसे बोलता है डिनोमिनेटर। तो जब भी हमें किसी के बीच में ना रैशनल नंबर निकालना है तो हमारी पहली यही कोशिश रहती है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहे। तो देखो यहाँ पर मैंने बड़े नंबर की तरफ गई हूँ तो मैंने 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 5 9 से 45 और 3 9 से 27, अगेन 5 9 से 45 और 9 4 का 36। अब मुझे इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना था, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लिख देंगे जी गाइस 5 रैशनल, पता नहीं 5 निकालने से एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई 5 ही निकालना है। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, देखो बिटवीन यही वाला लिखना पड़ेगा जो एक्चुअल नंबर था 3/5 एंड 4/5। इसके बीच में से कुछ भी हो सकता है। 28/45, 29/45, 30/45, 31/45 और 32/45, यही आंसर है। यहाँ 6 निकालना था बेटा, तो एक और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 33/9। अब देखो ये रैशनल नंबर ना किसी भी बच्चे के अलग हो सकते हैं, समझ नहीं है, एक बच्चे का एक जैसा रैशनल नंबर निकलेगा। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करा है, हो सकता है किसी ने 7 से किया हो सकता है बेटा किसी ने 15 से भी कर दिया हो। तो आप जितना बड़ा चाहो नंबर ले सकते हो मल्टीप्लाई करने के लिए या इसके डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए, ताकि इनके बीच में डिफरेंस बन जाए। क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं बनेगा तब तक रैशनल नंबर नहीं निकलेंगे। तो ये रैशनल नंबर किसी और के कुछ भी निकल सकते हैं, बुक में भी कुछ और दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने रैशनल नंबर गलत निकाल दिया, वो बच्चा रैशनल नंबर गलत निकाल रहा है। रैशनल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, इसलिए वो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नंबर चेंज कर सकते हैं ना यहाँ पर, जैसे मैंने मल्टीप्लाई 9 से कराए, आपको 14 से करना चाहे, कोई 13 से करना चाहे, तो चेंज हो सकता है, इसलिए ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। हमसे बोला बेटा ट्रू और फॉल्स है या नहीं है, इसका रीज़न भी बताओ। तो सिंपली सी बात है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? सही बात है भाई। नेचुरल नंबर गिनती, और गिनती होल नंबर में आती है, सही है। गिनती तो कोई 1.5 1.4 तो होती नहीं, गिनती भी सीधी सी होती है 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर्स भी जो है वो 1 2 3 4 चलते हैं, होल नंबर ही होते हैं। अब लिखा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? तो भाई सारे इंटीजर जो हैं होल नंबर होते हैं, सही है। थर्ड जो है आपका वो है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होता नहीं? सारा रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि जो रैशनल नंबर में आ रहा है वो होल नंबर में भी आए, वो फ्रैक्शन में होते हैं। तो रैशनल नंबर जब फ्रैक्शन में होते तो होल नंबर हो ही नहीं सकते। इसका आंसर मैं आपको भेज दूँगी, वही सेम आंसर आप जो यहाँ पर लिख लेना। देखो अब यहाँ पर रैशनल नंबर की बात की हुई है, तो यहाँ पर बोला हुआ है कि जो है P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो इंटीजर है ना Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर भी सेम ही होता है, सही है। यहाँ पर भी अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसा नंबर रैशनल नंबर कहलाया जाता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। या तो वो रूट की फॉर्म में चलेंगे या वो डेसिमल्स की फॉर्म में ही चलते रहेंगे, कभी उनका डेसिमल भी ख़त्म नहीं होता, सही है। तो कभी उनका डेसिमल ख़त्म नहीं होता, जैसे यहाँ पे लिखा देखो 0.1010 11011, फिर से 011, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है कहीं पर। तो नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स भी इरेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं, सही है। तो आपने जो है इसका एक्सरसाइज 1.2 करना ही नहीं है, इसको काट देना। अब आपने करना है बेटा 1.3 एक्सरसाइज का सिंपल। आपको सिंपल 1.3 एक्सरसाइज करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, सही है। तो 1.2 करना नहीं है, बार बार मत पूछना मैम आपने क्यों नहीं कराया।
तो थोड़ी ऐसी सी एक्सरसाइज है, पहले इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, अब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1.2 नहीं करना है, 1.3 करना है सीधा सा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन हैज़। एक तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमें बताना है भी है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ा था, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन कराते हैं। सही है। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है 36 अपॉन में 100। सही है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो अपॉन में 100 तो कॉमन सेंस के आते से मैं सीधा लिख सकती हूँ 0.36। बचपन में कभी सीखा होगा आपने, 2 पॉइंट होते हैं तो पीछे से गिन लो, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दो। सही है जी। अब ये मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ख़त्म हो गया ना ये डिवाइड। सही है, यहाँ पर ख़त्म हो गया है। सही है जी, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गया। अब इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी तो 1 अंदर लूँगी, 11 बाहर, तो भाई नहीं जा सकता, यहाँ जाने के लिए पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो गया 10, अब भी नहीं जा सकता जी, 0 लगा दिए। और 100, 11 9 से 99, कितना बचा 1, अगेन 0 हो जाएगा, तो फिर 0 लगा दिया, फिर 0 हो जाएगा 100, 11 9 से 99, अगेन 1 बच जाएगा, एक 0 तो अपने आप ही लगेगी और एक यहाँ ना जाने के 0 लगाकर मैं 100 करूँगी, अगेन 99। तो आप देख रहे हो सेम नंबर बार बार बचे जा रहा है, तो ये रिपीट होती रहेगी। ये डिजिट जो है वो क्या होती रहेगी, 0.090090। सही है, ये रिपीट ही होती रहेगी। तो जो बार बार रिपीट हो रही है, बचे जा रहा है जिसका रिमाइंडर बार बार, तो ऐसे को बोलते हैं बेटा इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो पा रहा है। सही है। तो ऐसे ही आपको हर कोई डिवाइड करके देखना है और फिर उसका आंसर निकालना है। देखो होमवर्क में आपके 3rd क्वेश्चन। सही है, यहाँ पर देखो आपको 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है, 3rd क्वेश्चन होमवर्क में, 4th क्वेश्चन होमवर्क में, 5th और 6th क्वेश्चन भी होमवर्क में। बस 3rd वाले को देखो चेंज कर लोगे। 3rd वाला में लिखा है ना जैसे 4/1/8, तो आप चेंज कर लोगे। चेंज कैसे करते हैं, यहाँ आने पे मल्टीप्लाई, यहाँ आने पे प्लस, तो 8 4 से 32, 32 और 1 कितना हो गया बेटा 35/8। अब डिवाइड करके देख लोगे और फिर देख लोगे वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है या टर्मिनेटिंग। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 बेटा करना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमें इसको P/Q की फॉर्म में लेकर आना है, इसमें लेकर आना है बेटा, इनको P/Q की फॉर्म में लेकर आना है। ध्यान से देखो। चलिए इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करते हैं। ये रहा बेटा, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं इसे देखूँ तो इसे बोलते हैं बेटा बार। लिखा होता है बार। जिस भी नंबर पे बार लगा होगा ना, मतलब वो नंबर बार 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 पता नहीं कब तक रिपीट होता रहेगा। जिस भी नंबर पर क्या लगा होता है बेटा, बार लगा होता है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है ना P/Q में कन्वर्ट करने का, वो होता है कि आप इस पूरे नंबर को जो दिया हुआ है ना, इसी को x के बराबर रखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.666666, पता नहीं कहाँ तक, इसको मान लो इसको इक्वेशन नहीं है। सही, ये फर्स्ट स्टेप है। हमेशा जब भी आपको P/Q में कन्वर्ट करना है आप ऐसे ही मानोगे, इसके अलावा कुछ नहीं मानोगे। सही। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है दोनों साइड में मल्टीप्लाई करनी होती है, या तो 10 से या 100 से या 1000 से। अगर 1 डेसिमल प्लेसेस पर लगा हुआ है, जैसे देखो सिर्फ एक ही पर लगा हुआ है, तो 10 से करेंगे। अगर मान लो ये लिखा होता है ऐसे 0.48 के ऊपर बार 2 लिखे होते तो 100 से। अगर लिखा होता 0.696 तीनों के ऊपर बार लगा होता, सही है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी सिर्फ एक वाला है तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जब इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय x, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.66, पता नहीं कहाँ था, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये तो जाएगा बेटा 10x, और ये हो जाएगा देखो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6.66666, पता नहीं कहाँ। इसको देखो बेटा इक्वेशन। अब करना कुछ नहीं होता, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस करना। चलिए कैसे माइनस करेंगे और कैसे आंसर आएगा इसको ध्यान से देखो। आपने 10 में से अगर यहाँ कुछ नहीं होता क्या होगा 1, तो 10 में से 1x घटाया, फिर लिख लो 10x माइनस x, और इधर लिख लो 6.66666, इसमें से माइनस करना है 0.66666। तो देखो यहाँ तो 9x बच गया, और यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के
बाद वाला एक दूसरे से कैंसिल, तो 6 में से 0 गया, 6 ही बचा। तो x कितना हो गया 6/9, तो x कितना होगा 2, 3 2 6 3 2 9। तो देखो मैंने 0.6 बार को किस में लेकर आ गई, p/q की फॉर्म में, तो मुझे यही कन्वर्ट करना था, मैंने कर दिया। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, सीधे सीधे से ये है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। सही है जी, इतना आपने करना है यहाँ पर। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ।